बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाक चीन ताल्लुकात को लगा है गहरा झटका। चीन ने पाकिस्तान के अंदर जुबान सिखाने के तमाम सेंटर्स बंद कर दिए हैं, जबकि चीनी असातिज़ा ने वतन वापसी का सफर शुरू कर दिया है। भारत अपनी मकरू साजिश कामयाब बनाने में कामयाब हो गया है। भारत एक अरसे से अफगानिस्तान के रास्ते बलोचिस्तान और दीगर इलाकों में अनारकी फैला रहा था, जबकि रॉ ने पाकिस्तान के अंदर मौजूद दहशतगर्द हैंडलर्स के जरिए चीनी बाशिंदों के ऊपर मुख्तलिफ हमले किए। इन हमलों में बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने बुनियादी किरदार अदा किया। जुलाई 2021 में दासू हाइड्रो पावर मंसूबे पर काम करने वाले चीनी वर्कर्स के ऊपर हमले हुए, और अब हालिया दिनों में जो कराची में जामिया यूनिवर्सिटी के ऊपर एक हमला हुआ जिसमें चीनी असातिज़ा को शहीद किया गया। इसके बाद पाकिस्तान और चाइना के दरमियान ताल्लुकात कशीदगी का शिकार हैं, जिसका बुनियादी रद्द-ए-अमल अब देखने में आया है कि चाइना ने अपने असातिज़ा को वापस बुलाया है। इस खबर की तफसीलात क्या हैं और किस तरह से भारत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को हवा दे रहा है, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन इकराम, भारत एक अरसे से पाकिस्तान में अफगानिस्तान के रास्ते बलोचिस्तान और पाकिस्तान के दीगर शहरों में अनारकी और दहशतगर्दी फैलाता रहा है। दहशतगर्दी में मुलविस रात दर्जनों एजेंट मुख्तलिफ मौके पर पकड़े गए हैं। ISPR के मुताबिक कई बार इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इन कार्रवाइयों में मुलविस शिद्दत पसंदों, दहशतगर्दों और अफगानिस्तान और भारत में मौजूद उनके हैंडलर्स के दरमियान कम्युनिकेशन पकड़ी है। याद रहे कि बलोचिस्तान के इलाके कीच में 25 और 26 जनवरी की दरमियानी शब शिद्दत पसंदों के हमले में 10 फौजी एहलकार शहीद हुए थे। उस हमले की जिम्मेदारी कलअदम दहशतगर्द तंजीम बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने कबूल की थी। खैबर पख्तूनख्वा के जिला अपर कोहिस्तान में जुलाई 2021 में दासू हाइड्रो पावर मंसूबे पर काम करने वाले चीनी वर्कर्स की एक बस को धमाके से उड़ा दिया गया। 14 जुलाई को रूनुमा होने वाले हमले में 9 चीनी शहरी और 3 पाकिस्तानी हलाक हुए थे। ये हमला ऐसे वक्त में हुआ था जब अफगानिस्तान में अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल में इस्लामाबाद और बीजिंग बलोचिस्तान समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कई अरब डॉलर मालियत के हामिल चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी यानी CPEC से वाबस्ता सरमायाकारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशां थे। CPEC चीन के आलमी सतह पर जारी बेल्ट एंड रोड मंसूबे का हिस्सा है, जिसका मकसद चीन के मगरबी सूबे सिंकियांग को जमीनी रास्ते से गवादर की बंदरगाह से मुंसलिक करना है, जिससे चीन को बहेरा अरब तक रसाई होने में आसानी होगी। पाकिस्तान में चीनी तंसीबात और शहरियों को निशाना बनाने में मुख्तलिफ दहशतगर्द गिरोह मुलविस रहे हैं, जिनमें से बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, बलोच रिपब्लिक आर्मी BRG और BSO आजाद बलोच, इसी तरह सिंधी अलहदगी पसंद गिरोह, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की मदद से इन तंजीमों को भारत ने भरपूर मदद और असला फराहम किया, और इन तंजीमों ने पाकिस्तान भर में दहशतगर्दी का बाजार गर्म किया। इनका असल टारगेट पाकिस्तानी चीनी बाशिंदे होते थे। भारत ने CPEC को नाकाम बनाने के लिए हर किस्म के ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल किए, और आज भी वह अफगानिस्तान के रास्ते से रॉ की मदद से बलोचिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहा है। गुज़श्ता माह 26 अप्रैल को कराची यूनिवर्सिटी में असातिज़ा की वैन के करीब खुदकुश धमाके में 3 चीनी बाशिंदों समेत 4 अफराद हलाक और 4 जख्मी। कलअदम अलहदगी पसंद तंजीम BLA ने इस धमाके की जिम्मेदारी कबूल की थी। BLA ने धमाके की जिम्मेदारी कबूल करते हुए एक बयान में कहा था कि खुदकुश धमाका तंजीम की शीरी बलोच नामी खातून हमला आवर ने किया है। कराची यूनिवर्सिटी में होने वाला धमाका पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों पर यह पहला हमला नहीं है। इससे पहले कई मरतबा ऐसे हमले किए जा चुके हैं जिनकी जिम्मेदारी मुख्तलिफ जिहादी गिरोहों या दहशतगर्द गिरोहों ने कबूल की है। इन हमलों की कड़ियां कहीं न कहीं
से भारत से जा मिलती हैं। इसकी बुनियादी वजह यह है कि भारत सी पैक को मुकम्मल कामयाब होता नहीं देखना चाहता। भारत चाहता है कि चीनी बाशिंदों को टारगेट करके उनके दिलों में खौफ पैदा किया जाए और पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात खराब हो जाएं। और भारत को इस हवाले से काफी हद तक कामयाबी भी हासिल हुई है। अब जामे कराची में खुदकुश धमाके के बाद पाकिस्तान भर में चीनी जुबान सिखाने के मराकज बंद कर दिए गए हैं, जबकि चीनी असातिज़ा की वतन वापसी की रवानगी भी शुरू हो गई है। जामे कराची में कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट और NED यूनिवर्सिटी में चीनी जुबान की तदरीस अमली तौर पर अब बंद कर दी गई है। इस हवाले से जामे कराची के कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के पाकिस्तानी डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर नासिरुद्दीन खान ने चीनी असातिज़ा के पाकिस्तान छोड़ने की तस्दीक की है। तो ये एक इंतहाई अफसोसनाक सिचुएशन है और इसकी वजह यह है कि जो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ दहशतगर्द गिरोह हैं, उनकी मदद से चीनी असातिज़ा के ऊपर और चीनी लोगों के ऊपर मुख्तलिफ धमाकों के बाद उनके दिलों में ये बात बिठाने में कामयाब हो गई है कि वो पाकिस्तान के अंदर गैर महफूज हैं। यही वजह है कि अब पाकिस्तान के अंदर इन इंस्टीट्यूट्स को बंद कर दिया गया है। बलोच लिबरेशन आर्मी पहली मरतबा 1970 की दहाई के अवाइल में वजूद में आई थी, जब साबिक वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो के पहले दौरे हुकूमत में बलोचिस्तान में रियासत पाकिस्तान के खिलाफ मुसल्लह बगावत शुरू की गई थी। ताहम ज़ियाउल हक के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद बलोच कौम परस्त रहनुमाओं ने मुज़ाकरात के नतीजे में मुसल्लह बगावत के खात्मे के बाद BLA भी पसे मंजर में चली गई थी। फिर साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के इक़्तिदार में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों का सिलसिला शुरू हुआ। अमेरिका में भारतीय लॉबी की जड़ें बहुत मजबूत हैं और ये लॉबी बिलखुसूस ऐसे मौकों पर मुतहर्रिक हो जाती है जब पाकिस्तान और अमेरिका में कोई ऐसी डील होती है जो पाकिस्तान के हक में हो। हालांकि 2019 में वजीर आजम नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर गए थे, जहां फ्रांसीसी सदर ने भारत में 6 एटमी रिएक्टर लगाने का ऐलान किया, जबकि 36 लड़ाका राफेल तैयारों की खरीदारी के मामले में सिर्फ माली मसाइल पर बात बाकी है। भारत दुनिया भर से जदीद असला के अंबार लगा रहा है, जबकि पाकिस्तान ने सिर्फ 8 F-16 तैयारे अमेरिका से खरीदे। तो अमेरिका में मौजूद भारतीय लॉबी ने शोर मचाने के साथ साथ रोड़े अटकाने के हरबे भी इस्तेमाल किए। भारत ने फ्रांस के अलावा हाल ही में रूस से अरबों डॉलर के दिफाई साजो सामान की खरीदारी के मंसूबों को हतमी शक्ल दी है। इनमें जौहरी आबदोज, 10 दिफाई मिसाइल सिस्टम S-400, 200, 200 हेलीकॉप्टर और 127 सिखोई जंगी जहाजों की खरीदारी शामिल है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक भारत रूस के साथ 10 S-400 सिस्टम्स की खरीदारी को हतमी शक्ल दे रहा है, जो हरीफ के जंगी तैयारों और स्टेल्थ फाइटर्स, मिसाइल्स और ड्रोन्स को 400 किलोमीटर की दूरी तक निशाना बना सकता है। हुकूमती सतह पर मुज़ाकरात के जरिए इस मुआहदे की कीमत का फैसला किया जाएगा, जो तकरीबन 5 अरब डॉलर से तजावुज कर सकता है। ये रूस के साथ अब तक होने वाले सबसे बड़े दिफाई मुआहदों में से एक है। नाज़रीन कराम, 58 इस्लामी ममालिक और 1.5 अरब से जायद आबादी होने के बावजूद सिर्फ पाकिस्तान ही है जिसके पास एटम बम है और आलमी सतह पर एटमी मुल्क डिक्लेयर्ड है। आज अगर दुश्मन पाकिस्तान से उलझने में खौफजदा है तो वो सिर्फ उसकी एटमी ताकत होना बुनियादी वजह है। पाकिस्तान दुश्मन अंदरूनी और बैरूनी महाजों पर तवातुर के साथ साजिशें करते हैं, पाकिस्तान को कमजोर करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। उसके बावजूद पाकिस्तान अपने दुश्मनों को ठिकाने भी लगा रहा है और दिफाई सलाहियत में हर आने वाले दिन में बेहतरी ला रहा है। भारत एक तरफ जदीद हथियारों के अंबार लगा रहा है, जबकि दूसरी तरफ अफगानिस्तान और बलोचिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में रॉ की मदद से दहशतगर्दी करवाने में मसरूफ है। पाक फौज ऑपरेशन के दौरान दर्जनों भारतीय खुफिया एजेंट गिरफ्तार करने में कामयाब हुई है। पाक फौज ने 2015 और रवां साल दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़म में बेशुमार कामयाबियां हासिल की हैं। ऑपरेशन में दुश्मन को कारी ज़रब लगी है और 90% इलाका दहशतगर्दों से क्लियर करवाया गया है। दहशतगर्दों के 837 ठिकानों समेत उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया है, जबकि 3400 दहशतगर्द मारे गए हैं। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि अब जो ये नई ताज़ा तरीन डेवलपमेंट हुई है कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत के दौर के अंदर जब ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, चीनी बाशिंदों के ऊपर दोबारा हमले किए गए हैं।
जिसमें ये चाइना की जानिब से वाज़ेह नाराजगी का इजहार है कि उसने अपने असातिज़ा को पाकिस्तान से वापस बुला लिया है। अफसोस की बात है कि भारत, फ्रांस, रूस और दीगर ममालिक से जदीद हथियार खरीद रहा है, जबकि पाकिस्तान खामोश रहा। क्या वजह है कि जब पाकिस्तान जब भी हथियार खरीदता है तो भारतीय लॉबी रुकावटें डालने के लिए मुतहर्रिक हो जाती है। असल हकीकत यह है कि भारत को पाकिस्तान को गुलेल भी मज़ाइल नजर आती है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान की फौज दुनिया की बेहतरीन फौज करार दी जाती है और यह जंग जज्बे के साथ लड़ती है। यही वजह है कि भारत 7 गुना फौजी ताकत के बावजूद पाकिस्तान से खौफजदा है।